आशीष, आपका जब करियर शुरू हुआ, अजहर के अंडर में आपने खेला, आपने सौरभ के अंडर में खेला, आपने और सचिन के अंडर में भी खेला, आपने द्रविड़ के अंडर में खेला, धोनी के अंडर में खेला. हाउ डू यू रेट दिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर वन टू अनदर. आई मीन, मैं अपनी मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट आई हैव प्लेड अंडर सौरभ गांगुली एंड धोनी. So even like comparing सौरभ विद धोनी और धोनी विद कुंबले और धोनी विद द्रविड़, इट्स लाइक सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है. नहीं, जैसे कहते हैं ना कि धोनी जितना ही मिस्टर कूल है, वैसे ही सौरभ जो थे वो तुरंत नहीं, बस पक की. हाँ, मतलब सौरभ भी अगर आप देखिए तो उसके टाइम पे भी जो लोग आज इतना तुरंत रिएक्ट कर जाते थे, वो रिएक्शनरी थे. सौरभ गांगुली जो कैप्टन बने तो उन्होंने जिन लड़कों को चांस दिए, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे वो आशीष नेहरा हो, या वीरेंद्र सहवाग हो, या युवराज सिंह हो, या हरभजन सिंह, वो सब स्टैब्लिश प्लेयर हुए, वो 10-10, 12-12 साल खेले, तो उन्होंने अपनी जॉब करी. सौरभ, मैं ये कहूंगा कि जितनी जब से क्रिकेट मैं खेला हूं, जब से मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, जो सौरभ गांगुली मेन है जिन्होंने ये सब शुरू किया कि टीम में एक चेंज आया. सौरभ गांगुली और जॉन राइट, कि जिन्होंने इतनी मेहनत करी और सौरभ एक अलग ऊंचाई से ले गए, और गैरी किस्टन और धोनी ने उस ऊंचाइयों को और ऊंचा किया और आगे लेके गए. तो हर कैप्टन अलग है, सौरभ की अलग इन्वॉल्वमेंट है. सौरभ ने जो टीम इंडिया को दिया है, इंडियन क्रिकेट को दिया, वो अलग है. और धोनी ने जो अभी तक दिया और होपफुली अगले और 5 साल देंगे, तो वो किसी को भी कंपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट. सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, तो एज ए प्लेयर बताना बहुत मुश्किल है. लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट जो बढ़ा है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? मैं जब 99-2000 से खेल रहा था, जब दादा ने कैप्टनसी ली थी सौरभ ने, तब से ये शुरू हुआ. जब से मैंने देखा, बीच में 2-3 साल में इंजरी की वजह से नहीं खेला, और जब मैंने कमबैक किया अभी 2-2.5 साल पहले, तो धोनी और गैरी किस्टन उस चीज को आगे लेके बढ़े. तो ये किसी एक आदमी का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन जो अग्रेशन है इंडियन टीम में, वो कब आया? वो देखिए, जब से सौरभ गांगुली कैप्टन बने, मैं तो तब से देख रहा हूँ, तब से ये कि दादा हमेशा से ही अग्रेसिव कैप्टन रहे, और उनके साथ पीपल लाइक हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है. तो टीम ने एक नया मोड लिया था 2000 में, 10-11 साल पहले. तो डे इन डे आउट चेंज हो रहा है. इंडियन टीम जिस तरीके से मेहनत करी, जिस तरीके से गैरी किस्टन ने मेहनत कराई है लड़कों को, तो वो काबिले तारीफ है, और उसका रिजल्ट पूरी कंट्री देख रही है. सौरभ इतनी जल्दी रिटायर कर गए, आप लोगों को लगा नहीं कि उनको बोलना चाहिए था? आप उनकी कोर टीम में थे कि दादा अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया. नहीं, देखिए, वो तो हर प्लेयर का अपना डिसीजन है. हम नहीं कहते, जल्दी वो दादा का डिसीजन था उस टाइम कि मैं रिटायर करता हूँ अभी. तो क्या उन्होंने आप लोगों से बात की थी? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब दादा रिटायर हुए उस टाइम 2-3 years आई डिडंट प्ले बिकॉज ऑफ माई इंजरीज. तो मैं आई वॉज आउट. जब तक मैं वापस आया दादा, तब दादा रिटायर हो गए थे. पर जो दादा ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया, उसका कोई मुकाबला नहीं, काबिले तारीफ है. उन्होंने हमको, जब हम खेल रहे थे, तो एक नई राह दिखाई कि किस तरीके से फाइट करनी है, और वो भी तब नए नए कैप्टन बने थे. तो उनमें जो जोश था, और हम सब उनके पीछे पीछे, जैसे कि आज मैं कह रहा हूँ कि आज धोनी है तो उनके साथ सुरेश रैना है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है. तो वो हर 5-7, 8-10 साल बाद क्रिकेट चेंज होती है, हर फेज चेंज होता है. तो वो आई होप कि जिस तरीके से अभी 10-12 साल से चली है इंडियन क्रिकेट, अब आगे ऐसे ही चलती रहे. अच्छा, ये बताइए कि गैरी कर्स्टन का इंडियन कोच से हटना, इज इट अ सेटबैक फॉर इंडिया? जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जितने अच्छे गैरी किस्टन कोच थे और जिस तरीके से वो मैन मैनेजमेंट करते थे, उन्होंने जो अभी टीम इंडिया को जिस मुकाम पे पहुंचा है, आगे अभी डंकन फ्लेचर आए हैं. ऑब्वियसली वो भी इतने पुराने कोच है, इतने एक्सपीरियंस कोच है, तो होपफुली वो भी वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे. हाँ, उससे पहले जो कुछ एक टाइम बीच में 1-1.5 साल का आया था, जब ग्रेग चैपल कोच थे, तो ऑब्वियसली नोबडी वाज हैप्पी दैट पर्टिकुलर टाइम, कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ग्रेग चैपल्स और प्लेयर के बीच में. आप ये मान रहे थे कि खैरियत है, मैं नहीं खेल रहा हूँ? नहीं, उन्होंने जब कोचिंग ली, उस टाइम में शुरू में 2-3 सीरीज खेला, और 2005 एंड में मैं इंजर्ड हुआ, उनके अंडर में 2-3 सीरीज खेला. उसके बाद ज्यादा मैं खेल नहीं पाया. देन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर लॉन्ग टाइम, देन इन इंग्लैंड ट्रीटमेंट मेरे चल रहा था. मैं सिर्फ सुनता ही था इधर उधर से कि ऐसा चल रहा है. तो लकी, उसके बाद मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि और इंडियन क्रिकेट भी जब मैंने कमबैक किया, तो हमें महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन और गैरी किस्टन जैसा कोच मिले. लेकिन अब गैरी किस्टन जो है वो साउथ अफ्रीका के कोच हो गए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि वो क्वेश्चनेबल तो हो गया ना. हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गैरी ऑल्सो, उनके 2 यंग बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली जो केप टाउन में रहते हैं, तो उनको भी ये था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कि पिछले 3 साल से वो इंडियन टीम के साथ है. तो ऑब्वियसली अभी वो साउथ अफ्रीका टीम की उन्होंने जॉब ली है, जिस जॉब में वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने प्रूव किया है सबको. तो अभी वो कहते हैं कि घर की घर में रहेंगे और उधर उनका कोचिंग भी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा बेटर हो गया. लेकिन इंडियन टीम के लिए कितना है खामियाजा गैरी किस्टन का जाना? वो तो चेंज तो होगा ही. ऐसा तो नहीं है कि गैरी किस्टन कोच बन गया और उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, टीम आज जीत रही है, 3 साल से कोच है, तो वही अगले 15 साल तक रहेंगे. ना ही ऐसा है कि महेंद्र सिंह धोनी आज कैप्टन है तो अगले 20 साल बाद भी महेंद्र सिंह धोनी होंगे, या 20 साल बाद तेंदुलकर खेल रहे होंगे. हार जीत भी होगी, प्लेयर्स भी चेंज होंगे, कोच भी चेंज होंगे, बट यू हैव टू लिव विद दैट कि अब गैरी गए हैं तो प्लेयर्स को सबको दोबारा से एकजुट होके नए कोच के साथ
अच्छे रिलेशन बना के नया कोच ही विल ऑल्सो हेल्प यू। इट्स नॉट लाइक कि डंकन फ्लेचर कोई नए बिल्कुल जिन्होंने कभी लेकिन फ्लेचर के लिए गैरी इतनी लंबी लकीर खींच के गए हैं इंडियन टीम के साथ कि फ्लेचर के लिए उस लकीर पे पहुंचना मुश्किल होगा थोड़ा। देखिए किसी भी कोच के लिए मुश्किल ही होता है कि लाइक गैरी से पहले जब टीम बिल्कुल नीचे थी उन्होंने इतना ऊपर उठाया, वो भी उनके लिए मुश्किल था। तो ऐसे ही अब डंकन फ्लेचर जैसा मैंने कहा कि कोई नए कोच नहीं है, उन्होंने भी इंग्लैंड को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि इंग्लैंड एशेज भी जीती है उनके अंदर। ही इज ऑल्सो 63-64 ईयर ओल्ड और कोई नए कोच नहीं, उन्होंने ये सब देखा है कि टीम को नीचे से ऊपर कैसे लाना है। तो यहां तो उनको जो टीम है वो ऊपर ही है, तो उसको ऊपर से ऊपर कैसे रखना है, तो आई एम श्योर ही इज क्वाइट गुड विद दैट। और अभी उनके पास इतनी अच्छी टीम है और ऑब्वियसली लड़कों जो खेल रहे हैं उनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और जैसे वो गैरी के अंडर खेलते रहे या टीम इंडिया के लिए पिछले 3-4-5 साल से खेले हैं, वैसे ही हम सब कोशिश करेंगे कि जो जिस जगह गैरी छोड़ के गए हैं उधर ही बल्कि उससे भी और आगे पहुंचे।